संस्थापक कोण होतो? सोलंकी वंश का स्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश एक्चुअली गुजरात का है, वो वंश है जिसको हम गुजरात के चालुक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य बोलते हैं। इसके ऑप्शन पहले अपन देख लेते हैं, फिर अपन सोलंकी वंश के बारे में थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहला है उपेंद्र राज, बी ऑप्शन है मूलराज पहलो, तीसरा ऑप्शन है कोकल, और चौथा ऑप्शन है विजयालय। गुजरात का व्यक्ति है। गुजरात वैसे तो सारे इतिहास को जानने वाले, समझने वाले सोलंकी वंश को अच्छे से जानते हैं। किसको? सोलंकी वंश को क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य। क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य। और इनकी जो राजधानी थी सोलंकियों की, वो कौन सी थी? अनहिलवाड़ी थी। क्या थी? राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ी। भाई जो प्रश्न आया है उसका उत्तर तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये आगामी चीजों के लिए कि कैसे सोलंकी वंश से, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि कोई परीक्षा में प्रश्न ना आए। तो सोलंकी वंश को गुजरात के चालुक्य थे और इनकी राजधानी क्या थी? अनिलवाड़ी थी। क्या थी इनकी राजधानी? अनिलवाड़ी थी। और इन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक राज किया था। कहा? पाटन और काठियावाड़ के आसपास का जो एरिया था, पाटन व काठियावाड़ के आसपास का जो वहां था, वहां इनका साम्राज्य था। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी में जो मूलराज पहलो था, इसने इस वंश की स्थापना की थी, संस्थापक था। और इसने 941 से 995 तक, 941 से 995 ईस्वी में शासन किया था। इस प्रश्न का उत्तर है कि सोलंकी वंश का स्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। और ये गुजरात के चालुक्य भी बोलते हैं। राजधानी की अनिलवाड़ी थी। जो मूलराज प्रथम था, ये शैव धर्म का पालन करता था। शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। ये शैव धर्म का पालन करता था। इसका जो उत्तराधिकारी आया वो चामुंडराज। कौन आया? चामुंडराज, है ना। फिर चामुंडराज का जो उत्तराधिकारी थे, दो थे, बल्लभराज और दुर्लभराज। बल्लभराज और दुर्लभराज। मूलराज पहलो का उत्तराधिकारी कौन था? चामुंडराज। चामुंडराज को उत्तराधिकारी बल्लभराज और दुर्लभराज। दुर्लभराज की कोई वंश मतलब संतान नहीं थी, इसलिए उसका भतीजा उत्तराधिकारी बना, जो कि कौन था? भीम प्रथम। इसका भतीजा था। इसका दुर्लभराज का भतीजा उत्तराधिकारी बना। कौन? भीम प्रथम। और भीम प्रथम ही वह सोलंकी वंश का शासक है जिसके समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। किसके समय? भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो क्या महत्वपूर्ण है कि भीम प्रथम वो सोलंकी वंश का शासक था जिसके समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ठीक है। फिर इसका एक सामंत था विमल। भीम का एक सामंत मतलब मंत्री होता है, तो इसका सामंत जो था कौन? विमल। विमल, आप कभी माउंट आबू गए हो? माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसने बनाया था? विमल ने बनाया था। और विमल किसका सामंत था? भीम प्रथम का। प्रश्न कभी आता है कि माउंट आबू के जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, तो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वो किसने बनाया था? तो विमल ने बनाया था। लेकिन विमल किसका सामंत था? भीम प्रथम का। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में।
फिर मोढेरा का सूर्य मंदिर, आपको याद है मोढेरा का सूर्य मंदिर, बहुत बढ़िया, बहुत, कभी जाओ गुजरात जाओ तो मोढेरा का शिव मंदिर जरूर देख के आओ। तो मोढेरा का जो शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, सॉरी, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण भी किसने कराया था? भीम प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? भीम प्रथम ने कराया था। तो आप भीम प्रथम के बारे में क्या कि भीम प्रथम, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था शासनकाल में। भीम प्रथम का जो सामंत था विमल, उसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था, और मोढेरा का सूर्य मंदिर भी भीम प्रथम ने बनवाया था। ये भीम प्रथम की सारी बात हो गई। फिर यदि हम सोलंकी वंश की बात करें तो सोलंकी वंश का जो मजबूत शासक था, है ना, वो था जय सिंह सिद्धराज। कौन था? जय सिंह सिद्धराज। प्रश्न पूछ सकते हैं कि सोलंकी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज था। इसने, जय सिंह सिद्धराज ने क्या करा था? माउंट आबू पर हाथी गजोराही प्रतिमा पूरे वंश की बनाई थी। कहां पे? माउंट आबू पर्वत पर। और जो पाटन का सहस्लिंग मंदिर है, पाटन का, पाटन का जो सहस्लिंग मंदिर है वो भी किसने बनाया था? जय सिंह सिद्धराज ने बनाया था। ठीक है। और सिद्धपुर का जो रुद्र महाकाल मंदिर है, सिद्धपुर का, वो भी जय सिंह सिद्धराज ने बनवाया था। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ? जय सिंह के बाद में इसका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। ये अंतिम शासक था जिसके समय क्या हुआ था, है ना। इसके बाद में जो इसका यहाँ पे फिर बघेल वंश की शुरुआत हो जाती है। किसकी? बघेल वंश की। और बघेल वंश का संस्थापक कौन था? लवण प्रसाद। और लवण प्रसाद भीम द्वितीय का सामंत था जिसने बघेल वंश की शुरुआत की थी। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने को कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए कि जो सोलंकी वंश का स्थापक कौन था? तो मुल्लाज पहला था, जिसने 941 से 995 के बीच में ये किया था। ये शैव धर्म का पालन करता था। इसका जो चामुंडा, जो वल्लभ राज में दुर्लभ राज का जो भतीजा भीम प्रथम था, उसके समय मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, इसके सामंत बीमल ने बनाया था। और मोढेरा सूर्य मंदिर भी भीम प्रथम ने बनाया था। फिर जय सिंह सिद्धराज सोलंकी वंश का सबसे मजबूत शासक था, और इसने पाटन का सहस्लिंग मंदिर और सिद्धपुर का रुद्र महाकाल मंदिर भी किसने बनाया था? जय सिंह सिद्धराज ने बनाया था। भीम द्वितीय, इसका जो सामंत लवण प्रसाद, उसने इसके बाद सोलंकी वंश के पश्चात बघेल डायनेस्टी